हेलो दोस्तों, आज हम सुनने वाले हैं कहानी एक ऐसे राजकुमार की जिसे एक चुड़ैल पसंद करती है। और वो राजकुमार बहुत ही ज़्यादा दयालु और मेहनती है। लेकिन वो राजकुमार उस चुड़ैल को पसंद नहीं करता है। हालांकि चुड़ैल तो राजकुमार को बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। तो चलिए देखते हैं आज उस राजकुमार और उस चुड़ैल की कहानी। और अगर कहानी अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चुड़ैल, जिसका नाम शरारा था, ये चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थी। इसे हमेशा सिर्फ और सिर्फ बुरे कामों के लिए ही जाना जाता था। इसने ज़िंदगी में बहुत सारे बुरे काम किए थे। एक दिन अचानक इस बुरी चुड़ैल को एक प्रिंस पसंद आ जाता है। उस राजकुमार का नाम हीरा था। हीरा बहुत ही अच्छा राजकुमार था। जैसा उसका नाम था वैसा ही उसका काम था। बिल्कुल हीरे जैसा राजकुमार, जो अपनी प्रजा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है, जिसका दिल शीशे की तरह साफ है और जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती है। लेकिन राजकुमार की किस्मत बुरी थी, क्योंकि वो एक ऐसी चुड़ैल की नज़र में आ गया था जो बहुत ही ज़्यादा बुरी थी। चुड़ैल ने तो राजकुमार के साथ शादी करने के बारे में भी सोच लिया था, लेकिन राजकुमार एक बहुत ही दयालु और अच्छा इंसान था। इसीलिए वो चुड़ैल के साथ शादी नहीं करना चाहता था, क्योंकि चुड़ैल एक बहुत ही ज़्यादा बुरी चुड़ैल थी। राजकुमार जैसे ही उस चुड़ैल की नज़र में आया, चुड़ैल ने बहुत कोशिश की ताकि वो राजकुमार उसे पसंद कर ले, लेकिन राजकुमार को चुड़ैल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। राजकुमार हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचता था। चुड़ैल ने जब ये बात जानी तो चुड़ैल ने राजकुमार की प्रजा पर बहुत अत्याचार करने का प्रयत्न किया। जब उससे भी बात नहीं बनी तो चुड़ैल ने राजकुमार को श्राप दिया कि वो एक बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा इंसान बन जाएगा और साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा गरीब हो जाएगा। चुड़ैल ने जैसे ही उसे श्राप दिया, वो सचमुच में बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया और उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा। अब चुड़ैल खुश हो गई और सोचने लगी कि अब तुमने मुझे ठुकराया है तो अब तुम भुगतोगे। बस बेचारा राजकुमार बहुत ज़्यादा परेशान हो गया इस चुड़ैल के वजह से। लेकिन राजकुमार इतना मेहनती था कि उसने उस परिस्थिति में भी कामयाबी हासिल की और फिर से बहुत अमीर हो गया और गरीबों की मदद करने लगा। अब चुड़ैल बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई। चुड़ैल फिर से आई और चुड़ैल ने फिर से राजकुमार को श्राप दिया और कहा, तुम अब मेंढक बन जाओगे। और जैसे ही चुड़ैल ने ये श्राप दिया, बेचारा राजकुमार एक मेंढक बन गया। अब राजकुमार सचमुच चुड़ैल से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। राजकुमार ने सोचा इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। फिर राजकुमार निकल पड़ा एक तपस्वी स्त्री से मिलने। उस स्त्री के पास अमाप शक्तियाँ थी। उनके सामने चुड़ैल की शक्तियाँ कुछ भी नहीं थी। राजकुमार उसी अवस्था में, मतलब मेंढक बनकर ही निकल पड़ा उस स्त्री के पास। तपस्वी स्त्री ने कहा, देखो राजकुमार, अगर तुम किसी एंजल से शादी कर लो तो तुम्हारा ये श्राप मिट जाएगा और फिर कभी भी चुड़ैल तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। लेकिन क्या तुम ये कर पाओगे? क्योंकि जिस एंजल से तुम्हें शादी करनी है उसे खुश करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो एक बार खुश हो गई तो तुम अपने असली रूप में आ जाओगे। उसके बाद वो एंजल तुमसे शादी ज़रूर करेगी। राजकुमार सोचने लगा कि क्या मैं ये कर पाऊँगा, क्योंकि वो एक मेंढक था, इंसान नहीं। तो वो उस अवस्था में राजकुमारी या उस एंजल को कैसे खुश करे। लेकिन फिर भी राजकुमार ने हार नहीं मानी और वो निकल पड़ा उस एंजल के घर के तरफ। और बस क्या, उसने देखा कि एंजल के पास एक खूबसूरत हाथी है और वो उस हाथी को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं देख सकती। वो हमेशा हाथी को खुश देखना चाहती है। और मेंढक ने राजकुमार ने उस हाथी को बहुत ही ज़्यादा खुश कर दिया। जैसे ही हाथी खुश हुआ, वो एंजल भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई। जैसे ही एंजल खुश हुई, वैसे ही राजकुमार अपनी असली अवस्था में आ गया।
मतलब वो मेंढक से राजकुमार बन गया। और फिर जैसे ही वो राजकुमार अपनी असली अवस्था में आया, एंजल को वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। राजकुमार ने अपनी अवस्था एंजल से कही। तभी एंजल ने उसकी सारी बातें सुनी और राजकुमार की बातों से वो बहुत प्रभावित हुई। उसने सोचा इतनी मुश्किल में भी राजकुमार ने हार नहीं मानी और एंजल ने राजकुमार को पसंद कर लिया और फिर उन दोनों ने शादी कर ली। और इसी तरीके से चुड़ैल की हार हुई। चुड़ैल को एंजल ने एक बहुत भयानक सज़ा दी क्योंकि एंजल के पास भी बहुत सारी शक्तियाँ थी और इस तरीके से राजकुमार को अपनी एंजल मिल गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। चुड़ैल को भी अपना सबक मिल गया। उनका पूरा राज्य खुशहाल हो गया। एंजल भी राजकुमार की तरह बहुत ही अच्छी थी और इस तरीके से राजकुमार की कहानी पूरी हुई।